पड़ोस वाले भाई भाई इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपके फैंस हिम्मत हार जाए या फ्यूज उड़ने से बैड लाइट हो जाए, ये पड़ोसी सब संभाल लेंगे। तो बिजली का कोई भी छोटा बड़ा काम हो कराना, इस पड़ोसी को ही बुलाना। नमस्कार, मैं आपका योग गुरु। आज मैं आपको कपालभाति के बारे में बताने जा रहा हूँ। कपालभाति को प्राणायाम की श्रेणी में रखा गया है। मुख्य रूप से अगर हम 3 प्राणायाम करें तो जीवन भर हम बीमार नहीं पड़ेंगे। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति और तीसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर 3 प्राणायाम करते हैं तो जीवन भर हम स्वस्थ रहेंगे। बात करते हैं कपालभाति प्राणायाम की, तो इसके अंतर्गत 99% बीमारियां समाप्त हो जाती है। कपालभाति प्राणायाम आपको आने वाली बीमारी और जो वर्तमान में है बीमारी, इन सभी बीमारियों का रामबाण इलाज है। तो कपालभाति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कपालभाति प्राणायाम किन व्यक्तियों को करना चाहिए, ये समस्त सभी लोग कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। 99% आपको इसका लाभ मिलता है और सभी व्यक्तियों को कपालभाति करनी चाहिए। अगर कपालभाति करते हैं तो निश्चित रूप से आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम करने से कोई हानि नहीं होती है, पर सही तरीके से करने की शैली सीखनी पड़ेगी। तो आइए बात करते हैं कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं? श्वासों की छोड़ने की क्रिया को कपालभाति कहते हैं। सिर्फ इसमें श्वास को छोड़ते हैं, इसमें श्वास लेते नहीं है। ऑटोमेटिक जो भी श्वास अपने आप हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, पर श्वास लेते नहीं है। श्वासों की छोड़ने की क्रिया को कपालभाति कहते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। ध्यान मुद्रा, कोई एक मुद्रा में बैठ जाएंगे। श्वास सिर्फ छोड़ रहे हैं, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की कमी कराई जाती है। श्वासों की छोड़ने की क्रिया है ये कपालभाति। आप पेट देख रहे होंगे, पेट अंदर जा रहा है झटके से और श्वास झटके से बाहर आ रहा है, श्वास बाहर आ रहा है। यह क्रिया है कपालभाति। पर कैसे करते हैं इसको भी आज अच्छी तरीके से सीखेंगे। बहुत सारे लोग गलत तरीके से कपालभाति करते हैं। उदाहरण के रूप में ये श्वास को अंदर खींचते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ये नहीं करना है आपको। जब श्वास अंदर खींचेंगे तो ये गलत है। इसमें श्वास बाहर आता है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ये भी गलत है। तो इसको सुधारते हुए शरीर सीधा, चेहरा सहज भाव, किसी एक मुद्रा में बैठते हैं। हाथ आपका यहाँ रहेगा, पर मैं आपको हाथ यहाँ रखकर पेट पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेट अंदर जा रहा, आप देख पा रहे होंगे। 1 सेकेंड में 1 स्टॉप, 1 सेकेंड में 1 स्टॉप, हर एक सेकेंड के साथ 1 मिनट में 60 स्टॉप। यह क्रिया 15 से आधा घंटा तक भी हम कर सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति 15 मिनट जरूर करे। अगर आपका साइड का पेट दर्द करने लगता है तो थोड़ी सी रुक जाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे। या 1 बार 2 बार 5 मिनट के बाद
विराम कर लेंगे 1 मिनट का। जब इस तरह रुक कर हम करेंगे तो आपका सहज भाव से बीमारियों पे काबू हो पाएगा। अगर इसमें जब आप निपुण हो जाएंगे, कुछ दिन जब करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो 15 मिनट लगातार आप इस कपालभाति को कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप इसमें निपुण हो जाएंगे तो आधा घंटा तक बिना रुके हुए भी आप कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या लाभ है। सबसे पहले कपालभाति नॉर्मल रोगों में 10 से 15 मिनट आप करें, बहुत ही अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। असाध्य रोग, जो जटिल रोग है, भारी रोग है, उसमें आधा घंटा सुबह शाम अगर आप कर लेते हैं तो बीमारियां गायब हो जाती है। ये है कपालभाति की चमत्कार। 99% रोग गायब हो जाता है इस कपालभाति प्राणायाम से। तो मोटापा, पेट संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, पेट संबंधित जितनी भी बीमारियां, खास करके फिर से मैं बोलना चाहूँगा, पेट संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो समाप्त होगी। ये है कपालभाति की चमत्कार। मोटापा, पेट संबंधित बीमारियां, बवासीर जिसको पाइल्स भी बोलते हैं, हार्मोन का इनबैलेंस होना ऊपर या नीचे, जो इसको मेंटेन करने का ये काम करता है कपालभाति। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, इसको भी मेंटेन करने का काम करता है कपालभाति। कैंसर जैसी जटिल बीमारियों में अगर आधा घंटा अगर हम करते हैं तो निश्चित हो जाइए आपकी बीमारी दूर होगी। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के शरीर में गांठें हो जाती है, जिसको ट्यूमर भी बोला जाता है या हिंदी में गिल्टी भी बोला जाता है। अगर ये आपका है तो कपालभाति आधा घंटा करें, यह ट्यूमर धीरे धीरे गायब हो जाता है अद्भुत चमत्कार के साथ। जिनकी किडनी में पत्थर हो जाती है, इसको पथरी की बीमारी भी बोली जाती है, अगर कपालभाति किया जाए आधा घंटा तो धीरे धीरे ये पथरी गल जाता है। अद्भुत चमत्कार के साथ ये काम करता है कपालभाति प्राणायाम। माताओं बहनों की ओवरी में जो प्रॉब्लम होती है, मासिक संबंधित समस्या जो होती है, आगे पीछे की समस्या, इसमें अद्भुत काम करता है कपालभाति प्राणायाम। जिन माताओं बहनों को बच्चा होने की समस्या है, जिन भाइयों को, पुरुषों को बच्चा होने की समस्या, स्पर्म नहीं बनता है, तो स्पर्म बनने में भी ये मदद करता है, ओवरी में मदद करता है। फिर अद्भुत चमत्कार के रूप में ये लाभ करता है कपालभाति प्राणायाम। बवासीर मैंने बताया, मैंने तो कई मरीजों पे इसको ट्राई करके देखा, अद्भुत चमत्कार के साथ काम करता है। अगर आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम आप कर लेते हैं तो बवासीर 3 दिन, चौथा दिन आप देखेंगे आपका बवासीर समाप्त हो गया है। ये अद्भुत लाभ देता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने से आपको विटामिन्स की समस्या से भी आराम मिलता है। प्रोटीन, विटामिन्स, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12, ये सभी विटामिन्स कैल्शियम की कमी को पूरा करता है कपालभाति प्राणायाम। अगर आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो डीजनरेट को रीजनरेट करने का काम करता है कपालभाति प्राणायाम। इतने अद्भुत चमत्कार क्यों नहीं करें हम कपालभाति प्राणायाम। शरीर देवालय से शिवालय बन जाता है। यह शरीर देव आत्मा परमात्मा से मिलने का एक कार्य भी करता है कपालभाति प्राणायाम। अगर आप प्राचीन कालों में इस कपालभाति को लोग आत्मा और परमात्मा को मिलाने का काम करते थे, एक कुंडलिनी जागरण करने का काम करते थे। अगर धीरे धीरे बाद में इस कपालभाति को इलाज के रूप में प्रयोग लाने लगे, योग आखिर है क्या? आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। तो लोग कुंडलिनी जागरण के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, सिद्धि करने के लिए कपालभाति प्राणायाम हमारे ऋषि करते थे। आप पिक्चरों में, फोटो में देखते होंगे जो भी देवता हैं
उनके पीछे, सिर के पीछे एक आभा मंडल ज्योति रूप में उदित रहते हैं। ये कहाँ से आती है? ये कपालभाति का ही तो चमत्कार है। अब कपालभाति में अगर आप लिप्त हो जाते हैं तो आपके शरीर से एक आभा मंडल भी निकलती है, कुंडलिनी जागरण का भी इसमें है। अब कपालभाति किन व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। जिन व्यक्तियों का पेट का ऑपरेशन हुआ है वो व्यक्ति कपालभाति 1 साल तक नहीं करेंगे। जो माता बहनों का मासिक संबंधित समस्या भी चल रही है, मासिक आई हुई है, वो नहीं करेंगी। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद फिर वो चालू कर देंगे। ये है कपालभाति जो नहीं कर सकते हैं। लाभ मैंने बता दिया, कैसे करेंगे वो भी मैंने बताया। तो अब बात करते हैं स्पीड की। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या अधिक है तो मध्यम गति से वो कपालभाति करेंगे। अगर ये तीव्र गति से कपालभाति करेंगे तो आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगी। तो बात करते हैं आज स्पीड की। इसमें 3 स्पीड आपकी मिलेगी, मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो मंद गति 1 सेकेंड से भी थोड़ी सी स्लो और स्ट्रोक जो है हल्की सी, ये मंद गति। मध्यम गति की बात करते हैं तो 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। ये मध्यम गति। तीव्र गति की बात की जाए, जिसको कुंडलिनी जागरण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, असाध्य बीमारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये तीव्र गति हम करेंगे 1 सेकेंड में 3 बार। और इसका ध्यान रहे, ये नहीं हिलना चाहिए, सिर सहज भाव, चेहरे में बदलाव नहीं। कुछ व्यक्ति, फिर से मैं बताना चाहूँगा, चेहरे को भी बिगाड़ते, ये नहीं होना चाहिए। ये 3 गतियाँ हैं। आप सहज भाव किस रूप में आप कर पाते हैं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के दौरान तीव्र गति पे भी आ सकते हैं। पर तो नॉर्मल रूप से मंद गति और मध्यम गति से करें तो ज़्यादा अच्छा है। पर यहाँ एक और मैं बात बताना चाहूँगा, जब भी कपालभाति या कोई भी प्राणायाम करे तो आपकी मन की जो भटकाव है वह सहज रूप में एक जगह केंद्रित होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं यहाँ कपालभाति कर रहा हूँ या कोई प्राणायाम कर रहा हूँ, दिमाग मेरा कहीं और है। ये अगर आप करते हैं तो इसकी लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसको, दिमाग को एक जगह केंद्रित करने के लिए आप अपने मोबाइल से या कोई वाद्य यंत्र से कोई भजन बजा लें। एक भजन 5 मिनट का होता है, तो और 15 मिनट करना है तो 3 भजन लगातार बजे तो 15 मिनट आपका ऐसे ही हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यह कपालभाति का महत्व। करे योग, रहे निरोग। चलिए, आज का सत्र समाप्त होता है। नमस्कार। आज हम यह वीडियो बिहारी बाबा के कुटिया, जो ब्रजेश जी महाराज हैं, यहाँ पर बना है। तो आइए इनसे हम परिचय भी कराते हैं। आ रहे हैं हमारे ब्रजेश जी महाराज। प्रणाम। यह हमारे ब्रजेश जी महाराज इस आश्रम को यही चलाते हैं, देख रेख संरक्षण यही करते हैं।
महाराज जी, आप इस आश्रम के देख रेख सब यही आप ही करते हैं? सब गुरु महाराज जी कृपा से होता है हमारे द्वारा। चलिए, बहुत ही खुशी हुई आपके आश्रम में आकर के। और मैं आपके आश्रम को भक्तों को भी, योग साधकों को एक दर्शन भी कराऊंगा। और विक्रमगंज में यह स्थित है, डुमरांव रोड में। आप यहाँ आकर के सुकून की प्राप्ति कर सकते हैं। और कभी कभी आनी भी चाहिए हर एक व्यक्तियों को यहाँ।